हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस इस टॉपिक पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रैक्टिस कर लिया था और इसके पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट समझा कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। और आज हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 तक आ गए हैं। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करेंगे। अगर स्टार्टिंग से आप लोगों ने इसका कोर्स नहीं पढ़ा है तो इसका कोर्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी हम लोग देर नहीं करेंगे और तुरंत क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख ले रहे हैं x माइनस 2y माइनस 1 dx। ये पूरा माइनस में यहाँ पे लगा हुआ है, इस पूरे को उस साइड ले जाएंगे तो ये पूरा प्लस में हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा पॉजिटिव बन गया। अब dy के अपॉन में dx हम कर देंगे तो इस ब्रैकेट के अपॉन में ये पूरा इधर आ जाएगा, x माइनस 2y माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 9y माइनस 4 और इधर dy के अपॉन में dx। थोड़ा सा इसको हम पहले लिख ले रहे हैं एक लाइन, तो थोड़ा ये इसकी सुंदरता बढ़ जाए, देखने में थोड़ा सा ये अच्छा लगने लगेगा। तो ये हम लोग सबसे पहले इसको इस तरह फॉर्म में लिख लिया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये। अब ये हमको ऑब्वियस पता है कि ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा, एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये होमोजीनियस क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल x, इसकी पावर कुछ नहीं लगा तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ भी एक वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट यानी यहाँ वेरिएबल की कोई पावर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म की जो पावर है वो सेम नहीं है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 और यहाँ 0। अगर हर टर्म के वेरिएबल की पावर सेम होती है तभी वो होमोजीनियस होता है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। लेकिन इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें यही कर रहे हैं कि जो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं उसको कैसे रिड्यूस करा जाता है। इसकी यही पहचान है कि एक्स वाई वाला टर्म रहेगा, बाद में कुछ कांस्टेंट लिखा रहता है और यहाँ भी एक्स वाई और कुछ कांस्टेंट लिखा रहेगा। तो इसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमारा एक्स और वाई वाला टर्म ऊपर और ये नीचे क्या ये सेम है। अगर ये सेम है या कॉमन लेने पर सेम बन जा रहा है तो वहाँ हम डायरेक्ट v पुट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई वाला टर्म और यहाँ पर एक्स वाई वाला टर्म सेम नहीं है। जब सेम नहीं होता तो लेट कर लेते हैं x की जगह पर कैपिटल X प्लस एच एंड y की जगह लेट कर लेते हैं कैपिटल Y प्लस के। यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है और h और क्या है, h और k क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। इनकी मदद से हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। जब ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स की जगह पर कैपिटल dy बाई डी एक्स आ जाता है। ऐसा हम लोगों ने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, डेरिवेशन में भी देखा था कि ऐसा आता है। तो सो दैट हम लोग यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। dy बाई डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल dy बाई डी एक्स एंड यहाँ x की जगह पर हम लिखेंगे x प्लस एच माइनस y की जगह y प्लस के माइनस 1 और यहाँ पर भी x की जगह पर कैपिटल X प्लस एच और y की जगह कैपिटल Y प्लस के माइनस 4। बिल्कुल जो हम लोगों ने एज्यूम किया वही सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
ये x प्लस एच अंदर जाएगा -2y -2k -1 एंड होल अपॉन 4x प्लस 4h -9y -9k -4 ये हमारा बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर ले रहे हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर x प्लस माइनस का x -2y एंड यहाँ से कांस्टेंट वाले एक साथ h -2k -1 x और y को एक साथ, h k और कांस्टेंट को अलग। उसी तरीके से यहाँ पर 4x और उसके बाद -9y प्लस 4h -9k एंड -4। तो ये कांस्टेंट वाला हम अलग कर ले रहे हैं, ये कांस्टेंट वाला अलग, बाकी सब हमारा वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है तो इसके लिए ये जो कांस्टेंट टर्म्स बने हैं ये इतना और ये इतना, ये कांस्टेंट टर्म को जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब तक कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं होंगे तब तक ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनेगा। ये बिल्कुल कंफर्म है। इसलिए इन दोनों को हम जीरो से इक्वेट करेंगे और सॉल्व करके h और k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए ये टर्म और ये टर्म पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऊपर वाले इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 4h -8k -4 इक्वल टू 0 और नीचे वाला वैसे ही रहेगा। तो ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर दिया, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया तो एक k बचेगा और ये तो कट के 0 ही आ गया। तो k का वैल्यू यहाँ से आ गया 0। अब k का वैल्यू हम चाहे जहाँ पुट कर, जैसे इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जब यहाँ k की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 -1 इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अगर k की जगह पर 0 यहाँ रख दिया जाए और h की जगह 1 रख दिया जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा। इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए k की जगह 0 और h की जगह 1 होना चाहिए। तो अब आगे हम लोग इसका सल्यूशन करेंगे नाउ। तो इसलिए हम लोगों ने इसको और इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, h k की वैल्यू निकाला हमने, उसके लिए ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। तो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा x -2y और नीचे से 4x -9y, ये बचेगा। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है। जब होमोजीनियस इक्वेशन में ये रिड्यूस हो जाए तो उसके बाद क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y की जगह vx। जब y की जगह vx मानेंगे तो dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या आता था, v प्लस एक्स dv बाई dx, ये हो जाता है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, पीछे होमोजीनियस वाले में भी हम लोग कर चुके हैं। तो y की जगह vx पुट करेंगे और dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाय dx। तो सो दैट यहाँ हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स dv बाई dx और y की जगह क्या पुट करेंगे हम, vx, और नीचे भी वही सब्स्टिट्यूशन, y की जगह पर vx। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अब हम यहाँ से ऊपर से x कॉमन ले लें अगर, तो 1 -2v बनेगा और नीचे से भी x कॉमन लें तो 4 -9v बनेगा। तो ये ऊपर से x और नीचे से x कैंसिल हो जाएगा और ये v उस साइड शिफ्ट हो जाएगा।
तो जब ये उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस में, माइनस का v। उसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करें तो अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4v और माइनस माइनस प्लस का 9v स्क्वायर एंड होल अपॉन 4 माइनस 9v। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। तो 9v स्क्वायर को हम पहले लिख ले रहे हैं और ये बन जाएगा माइनस का 6v माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6v और प्लस का 1 सबसे लास्ट में। फिर ये बन जाएगा, इसमें हम चाहे तो माइनस कॉमन ले लें, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो 9v माइनस का 4 बन जाएगा। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब ये इस साइड आ जाएगा, v वाले को v के साथ हम इकट्ठा कर दे रहे हैं। ये हमने बना दिया तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, dv के साथ ये अलग। अब dx ऊपर पहुंच जाएगा और ये x नीचे भाग जाएगा, लेकिन इस साइड एक माइनस लगा है, इस माइनस को हम इधर ही रखेंगे। ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब वेरिएबल हमारे सेपरेट हो जाते हैं तो इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेट हमने किया और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो सबसे पहले अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और ऊपर लीनियर, तो हमें तुरंत देखना चाहिए कि क्या नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ रहा है क्या। तो देखते हैं, अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें तो 9 2 जा 18v एंड माइनस का 6 ये आ रहा है, लेकिन ऊपर लिखा है 9v माइनस 4, तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला नहीं आ पा रहा है। तो कोई बात नहीं आ पा रहा है तो अभी आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उसके बदले हम एक 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं नीचे। एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने और एक 2 नीचे, तो ऊपर वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला वैसे ही पड़ा रहेगा। तो 9 2 जा 18v माइनस का ये बनेगा 8। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि नीचे को वाले को डिफरेंशिएट करने पर 18v माइनस 6 आ रहा है, तो हम इस 8 को लिखेंगे माइनस 6 माइनस 2, तो माइनस का 8 ये वापस से बन जाएगा। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाएगा। इसको हम तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस बाहर रहेगा, 1/x का हो जाएगा log ऑफ x एंड एक कांस्टेंट हम लगा देंगे log ऑफ c1। कांस्टेंट हमने ले लिया log c1, क्योंकि वहाँ log है तो कांस्टेंट को भी हमने log में ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें हम अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे। ये वाले 2 को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जो नीचे 2 है ये इधर चला आएगा। अब यहाँ पर 18v माइनस का 6, इसमें हमने अलग डिवाइड कर दिया 9v स्क्वायर माइनस 6v प्लस 1 से, और माइनस 2 में हम अलग डिवाइड कर देंगे 9v स्क्वायर माइनस 6v प्लस 1 से। अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा वैसे ही पड़ा हुआ है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2 log ऑफ x प्लस 2 log ऑफ c1, 2 log c1, 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब हम देख रहे हैं कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर करेक्ट ऊपर वाला आ रहा है। जब नीचे वाले यानी डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ
लॉग ऑफ डेनोमिनेटर। बस हो गया इंटीग्रेशन, यही फायदा इससे हुआ। नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर वाला है तो लॉग ऑफ नीचे वाला यानी डेनोमिनेटर लिख देंगे, हो गया इंटीग्रेशन। अब बचा ये, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसको इंटीग्रेट अभी करना है, तो ठीक है कर लेते हैं। इसको हम बना देंगे, ये एक्चुअल में 3v-1 का होल स्क्वायर है। जब इसको फॉर्मूले पर खोलेंगे तो यही बनेगा, a-b के होल स्क्वायर पर यही बनेगा। तो माइनस का 2 log ऑफ x। अब यहाँ पर वो कांस्टेंट में इतना झंझट नहीं पालना है, 2 log c1 को हटाकर वहाँ पर हमें एक नया कांस्टेंट लगा दे रहे हैं log c2, क्योंकि 2 आगे फालतू में लगा हुआ है। कांस्टेंट के लिए इतना बड़ा सा कांस्टेंट नहीं लगाया जाता, तो ये वाले कांस्टेंट को हटाकर हमने वहाँ एक नया कांस्टेंट लगा दिया log c2। वहाँ c1 था, यहाँ c2 लगा दिया। तो उतना बड़ा कांस्टेंट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि लॉग में है तो हमने कांस्टेंट लॉग में लिया है, तो सिंप्लीफिकेशन में आसान होगा। या और कुछ भी, कुछ लोग ऐसे c', c', कोई भी नया कांस्टेंट लगाया जा सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो इसको हम लिख सकते हैं, 3v-1 का होल स्क्वायर, -2 कांस्टेंट है, तो ये 1/x² टाइप का है। जैसे 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/x² है। ये x की जगह पर मतलब 3v-1 लिखा है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो माइनस बोले हैं तो माइनस माइनस प्लस का 1/x, लेकिन x का यहाँ कोफिशिएंट 3, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं तो x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है, और यहाँ पर माइनस का 2 log x और प्लस का यहाँ पर log ऑफ c2 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा 2 है ये आगे आ जाएगा, तो बनेगा 2 log 3v-1 प्लस 2/3, और ये 1/3v-1 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस का 2 log x प्लस log ऑफ c2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हम पूरे में 2 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये log ऑफ 3v-1 बचेगा, अब प्लस 1/3v-1 बचेगा, 2 गायब हो जाएगा, पूरे में डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का log ऑफ x प्लस log ऑफ c2। अब हम log वाले एक साथ कर लेंगे और वेरिएबल वाला जो है अलजेब्रा वाला एक तरफ, तो log वाले को सबको एक साथ बुला लिया जाए। ये इधर आएगा तो प्लस का log ऑफ x बन जाएगा, और ये माइनस का log ऑफ c3 बन जाएगा। इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 1/3v-1 बन जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि log a प्लस log b, तो हो जाएगा log a इंटू b, लेकिन माइनस वाला कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि log a प्लस log b, तो log a इंटू b बन जाएगा, लेकिन ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो यहाँ पर इस कांस्टेंट को हटाकर हम माइनस log c3 को हटाकर वहाँ एक नया कांस्टेंट लगा देना log c4 प्लस में। जैसे सारे मल्टीप्लाई में आ जाए तो हमारे लिए वो और आसान होगा। तो इसको हमने हटा दिया, वहाँ पर एक नया कांस्टेंट लगा दिया प्लस में, और यहाँ भी हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये 1 पहले आ जाएगा, 3v बाद में, और जो माइनस कॉमन लिया है वो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी पॉजिटिव बन गया, ये भी खुश हो गया। अब आसान हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c, तो सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये है a इंटू बी इंटू सी,
सब मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि v की वैल्यू यहाँ से आएगी y अपॉन x, यहाँ से v की वैल्यू y अपॉन x आएगी। तो हम यहाँ पर फाइनल वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ये v की जगह y अपॉन x माइनस 1 और ये x लिखा है, C4 लिखा है और यहाँ भी v की जगह y अपॉन x। उसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3y माइनस एक्स होल अपॉन x और इंटू में x इंटू C4, फिर ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा और उलट कर ऊपर आ जाएगा। तो ये ऐसा बन गया। तो ये वाले x से ये x कैंसिल हो गया और ये log ऑफ 3y माइनस एक्स इंटू C4 और ये x अपॉन 3x माइनस 3y ये बना। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। कैपिटल X का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस एच, कैपिटल X की जगह पर आएगा x माइनस एच और कैपिटल Y की जगह पर y माइनस k यहाँ से आएगा। h की जगह पर 1 है और k की जगह 0, तो h की जगह पर यहाँ 1 और k की जगह 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कैपिटल X की जगह x माइनस 1 और कैपिटल Y की जगह y पुट कर देना है, बस फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 3x माइनस 3y लॉग के अंदर लिखा है 3y माइनस एक्स इंटू C4 और इज इक्वल टू x। अब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। x की जगह पर हमें पुट करना है x माइनस 1 और y की जगह तो सिंपल y पुट करना है और यहाँ log ऑफ y की जगह हमें y ही लिखना है और x की जगह पर x माइनस 1 ये हमने पुट कर दिया और इंटू में C4 लिखा हुआ है, इंटू में C4 लिखा है और यहाँ भी x की जगह x माइनस 1। इस x माइनस 1 को हम पहले लिख दे रहे हैं, x माइनस 1 मतलब लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पूरे को हम उस साइड लिख दे रहे हैं। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा ये 3x और माइनस का 9y पहले लिख देंगे और माइनस का 3 ये बन गया और लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है वहाँ हम देख लें। ये जब ब्रैकेट ओपन होगा, थोड़ा सा इसको हम साइड में देख लें, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा। तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस 3y माइनस 1 बनेगा। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले रहे हैं और C4 को हम पहले लिख दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस x माइनस 3y माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब इस माइनस C4 की जगह पर फाइनली हम एक पॉजिटिव और फाइनल कांस्टेंट C लगाएंगे। मतलब इस माइनस C4 को हटाकर वहाँ पर हम एक फाइनल कांस्टेंट C लगा देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड और एकदम सही सॉल्यूशन। ये है इसका आंसर।